दोस्तों, कोमल ने किया घर में बंटवारा तो क्या होगा बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर प्रेस कर देना। इधर क्या होता है कि देखो, सज्जन के घर आता है साड़ी बेचने वाला, जहाँ पर देखो ठकुराइन सारे लोग बैठे होते हैं, जयराम करता है। तो कहने लगती, ठकुराइन इतने दिनों तक कहाँ थे, आप दिखाई नहीं दे रहे थे। बोले कि ठकुराइन मुझे देखो जरूरत था, मेरा घर गिरने वाला था, इसीलिए हम चले गए थे। अब देखो साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर लेकर आए हैं आपके ऊपर और आपके बहुरियों के ऊपर अच्छी लगेगी। जहाँ पर देखो दादी कहने लगती है, प्रतिज्ञा ये साड़ी ले लो, कृष्णा से बोल दो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जचेगी। जहाँ पर कहने लगती है, ठीक है दादी हम ले लेंगे। उधर से कृष्णा आ रहा होता, कहने लगता है दद्दू जयराम, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कितना आपको नफा कितना नुकसान हो जाता है। जहाँ पर कह लेते हैं नफा बस यही है, रोटी रोजी चल जाती है, इसमें नफा और नफा क्या ही देखेंगे। जहाँ पर कह लेते हैं नहीं देखो मुझे धंधा करना है, क्योंकि अपने पैरों पर मुझे खड़ा होना ही है। जहाँ पर देखो तुरंत फोन करते हैं अपने दोस्तों के पास कृष्णा, और देखो बनारसी सारी साड़ियों के मोल भाव पूछने के लिए फोन कर रहा होता है। जहाँ पर दोस्त फोन उठाते कह लेते, ठीक है भैया हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। कह लेते हाँ ठीक है। इधर क्या होता है कि काफी ज्यादा कुछ आदमियों को लेकर कोमल आती है घर में, जहाँ पर किचन में कहने लगती है हमारा किचन इधर बनवा दीजिए और हमारा सामान इधर रख दीजिए। जहाँ पर नैना कहने लगती है, कोमल ये सब क्या है, आप आदमियों को लेकर क्यों आई हो। जहाँ पर कहने लगती है अब घर में बंटवारा रहेगा और हम अलग देखो चूल्ह धर के खाना बनाएंगे, क्योंकि हम हर बार अपने देखो आदर्श की बेइज्जती नहीं करा पाएंगे, ना ही हम अपनी करा पाएंगे। मेरी भी कोई इज्जत है। जहाँ पर नैना फूट फूट कर रोने लगती है, कहने लगती है कोमल बेटा घर में ऐसे तो दरार पड़ जाएगी, आप बंटवारा करोगी। तो कहने लगती है ये सब हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे, तुम लोगों को आदर्श की कमाई नहीं खाना है तो मत खाओ, हम क्यों खाएं तुम्हारी दोनों की कमाई। जहाँ पर नैना कहने लगते हैं मुझे देखो आदर्श की तरक्की से देखो नफरत नहीं है, उसके झूठ पर नफरत है। एक खुद के अब देखो बलबूते से कोई काम नहीं कर रहे हैं, सज्जन जैसे मदद ले रहे हैं। जहाँ पर कहने लगती है कोमल, वो तो मेरे देखो बाबू जी है, फिर ऐसा क्यों बोल रही है, मदद ले लिया है तो कौन सा वो ड्यूटी करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग नहीं खाना चाहते हो आदर्श की कमाई तो मत खाओ, हम भी नहीं खाएंगे और अलग खाना रहेगा हमारा तुम्हारा। दादी कहने लगती है कोमल तू जैसा चाहती थी वैसा कर दिया। जहाँ पर कहने लगती है अगर तुम्हारी सोच यही है कि हमारे वजह से घर में बंटवारा हुआ है तो वैसे ही ठीक है। कोमल चली जाती है। इधर क्या होता है कि जैसे देखो फोन आता है कि भैया साड़ी तो सस्ती है और आप कितनी महंगी ले रही हो, 1200 की है। लेकिन कहने लगते हैं कृष्णा, क्या यार आप तो 1800 की साड़ी बोले थे, ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हो। जहाँ पर कहने लगते हैं देखो वो सब बड़े धंधे की, हम छोटे धंधे वाले हैं, इसीलिए हमारी ऐसे ही देखो होगी। प्रतिज्ञा काफी ज्यादा कृष्णा को लेकर चली जाती है कमरे में, कहने लगती हैं वो बेचारा गरीब है, उसके पीछे क्यों पड़े हो, और फिर औरतों में तुम्हारा क्या ही काम है। जहाँ पर रोने लगता है कृष्णा, कहने लगता है प्रतिज्ञा जब तुम देखो एडमिट थी तो हमारी हालत ऐसे हुई थी कि हम आपसे जो किया है वादा सब कुछ हम वही काम करना चाहते हैं। हम इसलिए उससे पूछ रहे थे कि कितनी बचत होती, हम धंधा करना चाहते हैं, आपके हाथों में अपनी कमाई रखना चाहते हैं, इसीलिए हम पूछ रहे थे। प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सीने से लगाती, कहने लगती हैं ठीक है कृष्णा, आप धीरे धीरे अपने आप देखो बदलोगे तो बदल जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी मत बदलो अपने आप को। आप कष्ट उठाकर काम करोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। इधर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जैसे सुबह होती है, कृष्णा कृष्णा बहुत ही ज़्यादा कहने लगती हैं, दादी की दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर क्या होता है, प्रतिज्ञा अपने देखो किचन में काम करने लगती हैं दाने हाथ से। जहाँ पर कृष्णा आता कहने लगता प्रतिज्ञा कहाँ है, ठाकुरान कहने लगती वो तो किचन में है। कृष्णा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता, कहने लगता आपकी हालत ठीक नहीं प्रतिज्ञा है, आप देखो खाना बनाने लगी हो और भौजी आप देखो रोक भी नहीं सकी। कहने लगी कृष्णा भैया हमने बहुत मना किया लेकिन प्रतिज्ञा नहीं मानी। प्रतिज्ञा का देखो दायां हाथ बन के खुद ही खाना बनाने लगता है, सब्जी बनाता है, सब कुछ बनाता है।
ये बात ठकुराइन को बर्दाश्त नहीं होती है। ठकुराइन जाती है ठाकुर के पास, कहने लगती है हमने प्रतिज्ञा को जिंदा करके लाया है, इतना सब कुछ किया, भगवान से विनती किया, लेकिन उसके चेहरे पर और ना ही उसके अंदर कोई बदलाव आया। वो तो बाबा से खाना बनवा रही। तो सज्जन क्या करेंगे प्रतिज्ञा के साथ, बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।